क्या आप भी उनमें से हैं जो पूरा वीक खत्म हो जाता है उसके बाद सोचते हैं कि काश थोड़ा सा अच्छे से प्लान किया होता। पूरा वीक खत्म होने के बाद उस वीक में बिताई हुई एक्टिविटीज के बारे में पछतावा महसूस करते हैं कि यार ये वाला टाइम यहाँ पर नहीं देना चाहिए था, ये काम अधूरे रह गए, और उन सारे अधूरे कामों को पकड़ करके एक स्ट्रेस बना करके नया वीक शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आपका पूरा वीक आप प्लान करें ताकि उसे अपने सोचे हुए तरीके से खत्म कर सकें। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल वाहेती। दोस्तों, पूरा का पूरा वीक कैसे प्लान करना है, उस वीक को प्लान करते वक्त कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी है और उसे प्लानिंग करते वक्त क्या ऐसा करना है जिससे हम सभी टास्क को वहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर लें और उन्हें हमारे सोचे हुए तरीके से पूरे भी कर लें। अगर हमारी पूरी हफ्ते की प्लानिंग सही से होना शुरू हो जाती है तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके 80% से 90%, 90 से 95% काम पूरे होंगे। कुछ काम ये हमेशा अधूरे रहते हैं क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो जितने भी काम आपके कंट्रोल में है, जो भी आपके कंट्रोलेबल्स हैं, उनको आप कंट्रोल करेंगे और आपके दिन को बढ़िया बनाएंगे। होता क्या है, जब आप पूरे हफ्ते को प्लान नहीं करते तो आपका जब मंडे शुरू होता है तो वो हड़बड़ी में शुरू होता है क्योंकि पिछले हफ्ते के बहुत सारे काम है जो वो पेंडिंग आप यहाँ पर लेकर के आते हैं। तो मंडे हड़बड़ी में शुरू होता है। ट्यूसडे में आपको कोई ना कोई काम याद आता है कि यार ये वाला काम करना था, वो वाला करना था, ये पूरा नहीं हुआ, वो पूरा नहीं हुआ। ये जब ट्यूसडे को आपको याद आता है तब आप और परेशान हो जाते हैं क्योंकि मंडे गड़बड़ में शुरू हुआ था, ट्यूसडे आपको टास्क याद आ रहे थे और वेडनेसडे को अर्जेंट काम आ जाते हैं। यार ये वाला काम करना था, ये वाला काम मेरा आज के आज करके दीजिए, ये आपने पिछले हफ्ते में करने के लिए कहा था। ये सभी के सभी चीजें वेडनेसडे को आती है। थर्सडे को ये सारी चीजें फील करते 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 हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है और फिर फ्राइडे को हमारे आधे काम पेंडिंग रह जाते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक समस्या भी आपके पास है या पांचों समस्या आपके पास है तो आप तैयार हो जाइए क्योंकि आज के बाद, इस हफ्ते के बाद आप ये समस्या फील नहीं करने वाले। वीकली प्लानिंग कब करनी चाहिए? मेरा मानना है कि जो आपका हॉलीडे है, अगर आपका हॉलीडे संडे है तो इसे आप सैटरडे करें, अगर आपका हॉलीडे फ्राइडे है तो थर्सडे करें, आपका हॉलीडे मंडे है तो संडे को करें। हॉलीडे के एक दिन पहले इसलिए करना है क्योंकि वहाँ तक हमारे माइंड में वो सारे काम रहते हैं जो हमें इस हफ्ते में करने थे, जो हम नहीं कर पाए। और एक बार जब हॉलीडे हो जाता है तो बहुत सारी ब्रेन में से मेमोरी गायब हो जाती है और फिर वो अचानक से याद आते हैं और हमें परेशान करते हैं। उस वीक को खत्म होने के पहले आप अगला वीक प्लान करें। इस पूरे एक्टिविटी में आपको मैक्स टू मैक्स 7 से 8 मिनट लगते हैं जिसमें आपका पूरा हफ्ता जो है वो प्लान हो जाता है। तो सबसे पहला टास्क हमें क्या करना है, आपके पास एक रफ पेपर और पेन होना चाहिए ताकि आप जैसे जैसे मैं कहूं वैसे वैसे आप लिखना शुरू करें। तो चलिए हम स्टेप 1 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, अब हमारे माइंड में वो सारे पेंडिंग काम जो है वो चल रहे हैं क्योंकि हम हॉलीडे के पहले इसे पूरा कर रहे हैं। तो जो भी पेंडिंग काम है उन्हें लिखना शुरू कीजिए। वो कब करने हैं वो बात की बात है। पहला काम है स्टेप 1, ब्रेन डंप। हमारा जो भी ब्रेन के अंदर काम अटका हुआ है, पड़ा हुआ है, उसको बाहर निकालिए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके आपके पेपर पे उसे लिख दीजिए और उसके लिए आपको मिलते हैं 30 सेकेंड्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके सारे के सारे पेंडिंग काम जो हैं वो अब इस पेपर पे आ चुके हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री महसूस करना शुरू कीजिए क्योंकि अब आप कंफर्टेबल होने वाले हैं।
बहुत ही आसानी से इन सभी कामों को हम अगले हफ्ते में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिससे लोड भी नहीं बढ़ेगा और आपके सोचे हुए काम आपके सोचे हुए तरीके से पूरे हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारा गूगल कैलेंडर खोलना है। गूगल कैलेंडर क्यों खोलना है? क्योंकि जैसा कि हमने इसके पहले भी बताया है, आपके प्री शेड्यूल्ड काम, जैसे किसी ट्यूसडे को ये मीटिंग होने वाली है तो वो उसे आप वहाँ पर नोट करके रखें। इस तरह से कुछ ना कुछ काम आपने ऑलरेडी आपके गूगल कैलेंडर में डाल के रखे होंगे। अगर नहीं रखे हैं तो मैं एक सिंपल सी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके आगे आप जो भी कमिटमेंट किसी को दें कि हाँ इस दिन हम मिलेंगे, इस दिन ये काम पूरा हो जाएगा, वो जो दिन आप कमिट करते हैं उस दिन में गूगल कैलेंडर में वो काम आप ज़रूर लिख लें। और जैसे ही आप वो काम वहाँ पर लिख लेते हैं, ये वीकली प्लानिंग आपकी और सॉर्टेड हो जाती है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हमने जो ब्रेन डंप किया है उसे हम गूगल कैलेंडर में फिट करेंगे। लेकिन उसके पहले, फिट करने के पहले हमें ये ब्रेन डंप किए हुए टास्क को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना होगा ताकि उस हिसाब से उसे हम फिट कर सकें। हमें उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। पहली कैटेगरी हाई प्रायोरिटी, सेकेंड कैटेगरी मीडियम प्रायोरिटी एंड थर्ड कैटेगरी लो प्रायोरिटी। HP, MP एंड LP। आपके पास 30 सेकंड का काम है। आपको डिसाइड करना है कि ये जो काम हमने लिखा है जो पेंडिंग है वो उसकी प्रायोरिटी लेवल क्या है, टॉप है, मीडियम है या थोड़ा बाद में किया तो चलेगा। अब ये आपको खुद को डिसाइड करना है। जो आपके मीटिंग्स हैं, जो आपके गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें आप हाई प्रायोरिटी समझें। कुछ ऐसे काम हैं जो फ्लेक्सिबल हैं, आज नहीं तो कल भी हो सकते हैं, उन्हें मीडियम प्रायोरिटी रखिए। और कुछ ऐसे काम हैं जो आपके पर्सनल है, आपके एंटरटेनमेंट के लिए हैं, उन्हें आप लो प्रायोरिटी रखिए। इसके अलावा जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, HP, MP, LP हर एक टास्क के आगे लिखना शुरू कीजिए। आपके पास 30 सेकंड का समय है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आपने आपके टास्क को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं और अब उन 3 कैटेगरी से उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना हमारे लिए आसान हो गया है। तो जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि मंडे एक ऐसा होता है जहां पर हम हड़बड़ी में काम करते हैं क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग काम का प्रेशर रहता है। तो अब वो पेंडिंग काम का प्रेशर साइड में रखिए, लेकिन जो हाई प्रायोरिटी काम है, जितने भी आपने हाई प्रायोरिटी काम लिखे हैं उन सभी हाई प्रायोरिटीज को आप मंडे और ट्यूसडे के कैलेंडर के अंदर आप उसको फिट कीजिए कि ये मंडे को इतने बजे होगा, ये ट्यूसडे को इतने बजे होगा, और वो हाई प्रायोरिटी आप वहां पर डाल दीजिए। उसके बाद आते हैं आपके मीडियम प्रायोरिटी, जो बीच के 2 दिन है, वेडनेसडे एंड थर्सडे, वहां पर आप मीडियम प्रायोरिटी काम डालिए। और लो प्रायोरिटी को आप वीक के एंड में रखिए ताकि वीक का एंड जब एंड होने आता है, हम एक रिलैक्सिंग मोड में जाना शुरू करते हैं, तो ये लो प्रायोरिटी वाले काम आसानी से पूरे हो जाते हैं। हम जनरली उल्टा करते हैं, हम पहले लो प्रायोरिटी करते हैं क्योंकि हमें वो आसान लगते हैं, हम उसे पूरा कर देते हैं, हमें लगता है कि हम फ्री हो गए, बहुत सारे काम पूरे हो गए। लेकिन जैसे जैसे वीक एंड आता है, हमारे हाई प्रायोरिटी काम पेंडिंग पड़ने लग जाते हैं, वो हमें स्ट्रेस देते हैं, तो उसको हम उल्टा करेंगे। अब पूरे वीक की जो प्लानिंग है वो आपके सामने आ चुकी है। इसके साथ साथ अगर कोई काम ऐसे हैं जो आपने कहीं पर लिखे हुए नहीं है, तो उन कामों को भी आपके गूगल कैलेंडर में जगह देना शुरू कर दीजिए, चाहे वो आपके पर्सनल हो, चाहे वो रेगुलरली होने वाले प्रोफेशनल काम हो। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि हाई प्रायोरिटी के काम अगर इतने ज़्यादा हैं कि मीडियम और लो के काम ही आपने नहीं निकाले हैं तो क्या करें? दोस्तों, अगर हाई प्रायोरिटी काम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आपके डेलीगेशन टेक्निक में थोड़ा सा सुधार करना होगा। आप हमारे वीडियो को सर्च कीजिए जहाँ पर हमने हाउ टू डेलीगेट योर टास्क हमने बताया है, उसे देखिए, सुनिए और वहां से अपने डेलीगेशन को इम्प्रूव कीजिए ताकि आपके हाई प्रायोरिटी काम जो है वो लिमिटेड रहे और आपके 2 दिनों में पूरे होने वाले रहे। बहुत ही आसान है आपके पूरे वीक को प्लान करना। जो तरीका मैंने आपके साथ बताया है वो आप पूरा कीजिए। इसके बाद आपको वो सभी काम आपके गूगल कैलेंडर में ऐड करना है और एक छोटी सी हैबिट को इनकॉर्पोरेट करना है, जिसमें हम कहते हैं कि आप आपके गूगल कैलेंडर को, आपके अपॉइंटमेंट को आपके पर्सनल असिस्टेंट की तरह आप इस्तेमाल करें ताकि
जो भी सोचे हुए काम है, जो भी आपके कमिटेड काम है, वो आप नोट डाउन करें और इस तरह से पूरे वीक के प्लानिंग में वो आपकी हेल्प कर सके। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। जब भी कोई परेशानी हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कोई भी चीज आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, समझ में नहीं आ रही है, डू शेयर विद अस। और अगर आपको लगता है कि कोई एक दोस्त या फैमिली मेंबर को इस पर्टिकुलर चीज की बहुत जरूरत है तो शेयर जरूर कीजिए। हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।